नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट में बात करने वाले हैं उन प्रश्नों की जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं या जिनके आने की प्रबल संभावना है। तो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जितने भी मित्र हमारे देखते हैं वो इंस्टाग्राम है आपका, फेसबुक है, टेलीग्राम है, या फेसबुक आप चला रहे हैं या फिर आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ शेयर ज़रूर कर दें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जहां आपको नोट्स और डिस्कशन मंच मिल सकता है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी सेक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्पर्म। मनुष्य के शुक्राणु में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो देखिए, सेक्स क्रोमोसोम की बात किया है, यहाँ वर्ड देखिएगा, सेक्स क्रोमोसोम की बात किया है। वैसे कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम। और जो सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम होते हैं वो दो होते हैं, एक्स और वाई। अब यहाँ मनुष्य के शुक्राणु की बात कर रहा है, तो एक शुक्राणु में कितना डिटर्मिनेट होगा? या तो एक्स होगा या तो वाई होगा। तो ऑप्शन हम इसका एक लगाएंगे। हियरिंग इज कंट्रोल्ड बाय, श्रवण नियंत्रित होता है किसके द्वारा? हियरिंग इज कंट्रोल्ड बाय किसके द्वारा होता है? टेम्पोरल लोब के द्वारा, सेरेब्रम के द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा या पायराइटल लोब के द्वारा। तो किसके द्वारा जो श्रवण होता है वो कंट्रोल होता है? तो 86 का हम लोग सही आंसर क्या लगाएंगे? टेम्पोरल लोब के द्वारा। क्या लगाएंगे? टेम्पोरल लोब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? नया क्वेश्चन कह रहा है द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ बाइल फ्रॉम द गाल ब्लैडर इज कॉल्ड। हार्मोन जो पित्ताशय से पित्त रस के स्रावण के लिए उत्तरदायी है उसको हम क्या कहते हैं? सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन और कोलीसाइटोकाइनिन या एंट्रोकाइनिन। इसको हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन 87 का हम लोग क्या लगाएंगे सही? तो वो लगाएंगे कोलीसाइटोकाइनिन। इसको सीसीके भी बोलते हैं, ध्यान रखना है, इसको सीसीके के भी नाम से जानते हैं। क्वेश्चन इससे और एक बन चुका है कि सीसीके का कार्य क्या है, ये क्वेश्चन आ चुका है पीजीटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? डक्ट ऑफ वर्षग इज एसोसिएटेड विथ वर्षक नली संबंधित है। तो किससे संबंधित है? यूरेथ्रा, सलेवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज या गॉल ब्लैडर। ये आपके पास चार ऑप्शन है किससे संबंधित है। तो 88 का हम लोग सही आंसर क्या करेंगे तो बताइएगा। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि जो पैंक्रियाटिक डक्ट होती है उसे हम वर्षक डक्ट के नाम नली संबंधित होती है। तो यहाँ हम सीधे ऑप्शन करेंगे बी, पैंक्रियाटिक डक्ट को ही वर्षक डक्ट के नाम से जानते हैं, दोनों नाम एक ही हैं, तो ये पैंक्रियास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टियल्स आर फाउंड इन। लैक्टियल्स वाहिनियाँ पाई जाती हैं। तो लैक्टियल्स वाहिनियाँ कहाँ पाई जाती हैं? लीवर में, विलाई में, स्प्लीन में, पैंक्रियाज में। तो लैक्टियल्स वाहिनियाँ कहाँ या डक्ट कहाँ पाई, सॉरी, लैक्टेल्स जो वेसल्स होती हैं वो कहाँ पाई जाती है? लैक्टेल्स वाहिनियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो 89 का हम लोग सही आंसर क्या करेंगे? तो ये पाई जाती हैं, वाहिनियाँ जो पाई जाती हैं वो विलाई में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन इसका हम लोग सी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? नया क्वेश्चन कह रहा है द रिस्पिरेटरी सेंटर विच कंट्रोल द इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन वाज लोकेटेड एट। तो वो कहाँ पाया जाता है बताइएगा? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस, स्पाइनल कॉर्ड और सेरेबेलम। तो कहाँ पाया जाता है बताइएगा। तो 90 का जो सही आंसर होगा उसको हम क्या सही करेंगे? तो वो होगा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। क्या होगा? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ध्यान रखिएगा, श्वसन निश्वसन के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर ऑफ NADH2 प्रोड्यूस्ड इन क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में नंबर ऑफ NADPH कितने प्रोड्यूस होते हैं क्रेब साइकिल में? तो बताइएगा। तो इनकी संख्या कितनी होगी 91 में? तो संख्या आप बताएं इनकी क्या होगा बताइएगा। नंबर ऑफ NAD प्रोड्यूस इन क्रेब साइकिल, तो एक क्रेब साइकिल में 3
NADPH2 निकलते हैं। क्या निकलते हैं? 3 NADH2 निकलते हैं, ADH2 निकलते हैं। क्योंकि यहाँ 3 आंसर तो दिया नहीं है, तो आंसर यहाँ 4 दिया, 4 लगाएंगे नहीं। तो एक जो क्रेब साइकिल की संख्या 2 होती है, मतलब 2 बार क्रेब साइकिल चलती है, तो इनकी संख्या कितनी निकलेगी? 6। तो हम ऑप्शन इसका सी सही करेंगे। कौन सा सही करेंगे? सी। वैसे ऑप्शन यहाँ 3 देना चाहिए था, 3। क्रेब साइकिल में उत्पादित होने वाले NADPH2 की संख्या एक साइकिल में 3 होती है। चूंकि ग्लूकोज से 2 साइकिल चलती हैं, तो इसलिए ऑप्शन हम बी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 93 नंबर पे, डेंटाइन ऑफ द टीथ आर डेवलप्ड फ्रॉम। तो बताइएगा, डेंटाइन ऑफ द टीथ आर डेवलप्ड फ्रॉम, दांत का डेंटाइन विकसित होता है तो किससे विकसित होता है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, इंडोडर्म। तो डेंटाइन जो विकसित होता है वो 93 का सही आंसर हम लोग क्या करेंगे? तो 93 का ऑप्शन करेंगे बी, मेसोडर्म से विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन द ब्लड वेसल्स इज द प्रिवेंटेड। रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का ना जमना किसके कारण होता है? बताइएगा, तो किसके कारण ऐसा होता है? ऑप्शन ले लेते हैं चारों। रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का जमना जो रोकता है वो कौन सा है? हिपैरिन। कौन रोकता है? हिपैरिन। तो 94 का ऑप्शन हम लोग क्या लगाएंगे? बी। 95 में कह रहा है, काइमोट्रिप्सिन इज कंपोनेंट ऑफ। काइमोट्रिप्सिन घटक है, तो काइमोट्रिप्सिन किसका घटक है? आप बताएगा। तो काइमोट्रिप्सिन किस में पाया जाता है? तो 95 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो 95 का आंसर जो सही होगा वो होगा पैंक्रियाटिक जूस। ध्यान रखिएगा, काइमोट्रिप्सिन पैंक्रियाटिक जूस का घटक होता है। पैंक्रियाटिक जूस में सोडियम बाइकार्बोनेट एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडाइलेज, एलाइस्टेज, एमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज इत्यादि होते हैं। ध्यान रखिएगा, काइमोट्रिप्सिन जो होता है, काइमो जो ट्रिप्सिन होता है वो कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइन्टी 96 नंबर में क्या कह रहा है? प्राइमेट्स इंक्लूड। प्राइमेट्स में सम्मिलित हैं, कौन सम्मिलित हैं? मंकी, एप्स एंड मैन, या लोरियास, लीमर्स एंड टार्सियर्स, या लोरियास, लीमर, टार्सियर्स, मंकी, एप एंड मैन। क्या शामिल है? तो 96 का आंसर हम लोग क्या करेंगे? बताइएगा। तो प्राइमेट्स में लोरियर्स, लीमर्स, टार्सियर्स, बंदर, कप तथा मानव सम्मिलित हैं। मानव का विकास प्राइमेट स्तनियों से हुआ है, जो आधुनिक चूहों के पूर्वज थे। ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन हम लोग लगाएंगे डी नंबर। क्या लगा लेंगे? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? Which of the following characters show that man is more close to chimpanzee than other humanoid apes? तो बताइएगा वो किसके द्वारा पता चला ऐसा? तो इसके चारों ऑप्शन क्लियर कर लेते हैं पहले। एविडेंस ऑफ ओनली सेक्स क्रोमोसोम, ओनली कंपेरिजन ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स, ओनली फॉसिल रिकॉर्ड्स, और सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम एंड डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया। तो किससे हमें ऐसा पता चला? बताएंगे आप। तो इसका 97 का आंसर क्या होगा? हम लोग लगाएंगे डी नंबर। क्या लगाएंगे? डी नंबर। ये सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम एंड डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, द टर्म लिंकेज वाज क्वाइंड बाय। जो टर्म लिंकेज है वो किसने क्वाइंड किया था? बताइएगा। वाल्टर सटन ने, या थ्वेडर बॉवेरी ने, या हैंकिंग ने, थॉमस हंट मॉर्गन ने। तो किसने बताया था? तो 98 का हम लोग सही आंसर क्या करेंगे? तो ये था मॉर्गन ने। तो थॉमस हंट मॉर्गन ने इसको बताया था, और इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है
तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। जेनेटिक कोड वाज डेसिफ्रर्ड बाय, अनुवांशिक कूट का विकूटन किया था। तो अनुवांशिक कूट का विकूटन किसने किया था आप बताएंगे। नीरेनबर्ग, वाटसन, क्रिक और मुलर ने। किसने किया था? तो 99 का जो सही आंसर है वो है नीरेनबर्ग। नीरेनबर्ग ने इसका विकूटन किया था, ध्यान रखिएगा। और 1961 में किया था। और डीएनए में एटीजीसी जो क्षार पाए जाते हैं वो ट्रिपलेट में कोडान का निर्माण करते हैं और मुख्यतः 20 अमीनो एसिड के लिए कोड होते हैं। ये क्वेश्चन बने हैं, इन पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेंट्रियोल इज फाउंड इन, सेंट्रियोल जो पाया जाता है किस में पाया जाता है? एनिमल सेल्स में, प्रोकैरियोट्स में, प्लांट्स में। तो प्रायः जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? तो ये गोल चंद्राकार संरचना है जो सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करती है, ध्यान रखिएगा। तो किस में पाई जाएगी? ये एनिमल सेल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द वोकल इज नोन एज, रिक्तिका, सॉरी वोकल पड़ गया, वैक्यूल लिखा हुआ है, वैक्यूल है, ध्यान रखिएगा। रिक्तिका को ढकने वाली झिल्ली कहलाती है। तो रिक्तिका को जो ढकती है झिल्ली वो क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नन ऑफ दीज। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वो होगा टोनोप्लास्ट। क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट। जैसे ये सेल होती है, ये सेल, सेल के अंदर जो वैक्यूल होती है, वैक्यूल के ऊपर जो मेम्ब्रेन चढ़ी रहती है, इसे हम टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। पीपा इज ए, पीपा इज ए क्या है? टोड है, स्नेक है, फ्रॉग है या सलमेंडर है? तो बताएगा। तो पीपा एक क्या है आप बताएंगे। तो 102 का सही आंसर क्या होगा आप बताएं। तो पीपा एक मेंढक है जिसे हम सूरीनेम्ड टोड या स्टार फिंगरेड टोड कहते हैं, जो मेंढक की पैपिडी कुल का सदस्य है। यह मुख्यतः बेल्विया, ब्राज़ील, कोलंबिया, गुयाना, पेरू आदि स्थानों पर पाया जाता है। तो इसका हम ऑप्शन जो सही करेंगे वो क्या करेंगे? मेंढक, फ्रॉग को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है द एग ऑफ स्टार फिश आर, स्टार फिश का जो एग होता है वो कैसा होता है? होमोलिसाइथल, टीलो, माइक्रो, ऑलिगो। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में हमें क्या सही करना है? तो 104 का हम लोग कौन सा ऑप्शन सही करेंगे तो आप बताइएगा। तो कैसा होता है? इकाइनोडर्मेटा और ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फियोक्सस, मार्सुपियल्स आदि में माइक्रोलिसाइथल प्रकार के एग पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? माइक्रोलिसाइथल प्रकार के एग पाए जाते हैं। तो इसको हम सही ऑप्शन चुनना है हमें। तो हम इसका ऑप्शन सही क्या करेंगे? माइक्रोलिसाइथल करेंगे। क्या करेंगे? माइक्रोलिसाइथल बोलेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरीपेटस इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन, पेरीपेटस किसके किसके मध्य में कनेक्टिव लिंक है बताइएगा। पेरीपेटस जो कनेक्टिव लिंक है वो किसके किसके मध्य में है? पेरीपेटस कनेक्टिव लिंक बिटवीन तो किसके मध्य में है बताइएगा। 105 में एनिलिडा, मोलस्का, मोलस्का इकाइनोडर्मेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हम लोग सही करेंगे तो बताइएगा। पेरीपेटस, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के मध्य में, तो ऑप्शन इसका कौन सा होगा? सी। क्या होगा? एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के मध्य में कनेक्टिव लिंक का कार्य करता है। तो इस प्रकार से आपके लगभग हमने जो क्वेश्चंस हैं वो 20 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए। इसके बाद का वीडियो आपको नेक्स्ट कड़ी में मिलेगा।
तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसके साथ दोस्तों नमस्कार।